नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। ये बड़ी वाली का नाम बुलबुल है ना? जी, और छोटी वाली पिंकी। देख के लगता नहीं ये दोनों सगी बहनें हैं। हाँ, बुलबुल अपने पापा पर गई है ना, इसीलिए उसका रंग थोड़ा दबा हुआ है। तो क्या करे, थोड़ा टैल्कम पाउडर लगा दे? नहीं, रहने दीजिए। बेटा बुलबुल, थोड़ा मुस्कुराओ ना। हमारा बेटा है तो आपका भी तो कुछ लगता है ना। अच्छा अम्मा जी। अरे अंदर आओ, बाहर का तमाशा देखोगे क्या? अरे खुशी का मौका है। आओ, नहीं करेंगे। अरे आओ। पार्लर तो तुम लोगों ने बहुत बढ़िया सजाया है। और तुम लोग क्या ये फिल्मी गानों पर नाच रहे हो? अरे हमारी पिंकी तो खुद ही बहुत अच्छा गाती है। क्या बात कर रही हो? पता है नहीं हमें। अरे वो अम्मा कौन सा गाना गाती थी तुम्हारे लिए? टैल्कम पाउडर। हाँ, टैल्कम पाउडर वाला। वो गाओ, सबको सुनाओ। हाँ गाओ, हम भी तो सुने। अरे ये लो माइक लो, अब गाओ। ब्यूटी 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 तू लगती कितनी स्वीटी तू सबके
पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टेलकम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टेलकम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर, तोहर फेयर फेयर, तोहर फेयर फेयर गाल है का टेलकम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टेलकम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टेलकम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का, तोहर फेयर फेयर गाल है का टेलकम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टेलकम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टेलकम पाउडर से। जनाब, ई गोल्ड फेसल से कोई गोरा हो सकता है का? समी मियाँ, जी, सुसाइड नहीं है, मर्डर है। लेकिन जनाब अभी तो उस लड़की ने बताया कि जैसे ही वो अंदर आई ये स्टूल जो है वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था और वो पार्लर वाली लड़की जो है वो इस पंखे से लटकी हुई थी। तो उससे तो जाहिर होता है कि ये खुदकुशी का मामला है। मियाँ, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब? समझाते हैं। पार्लर वाली लड़की दारू पीकर नशे में धुत थी। अब चूंकि वो नशे में धुत थी इसलिए उसे कोई होश नहीं था। और इस बात का किसी ने फायदा उठाया। किस बात का? कि वो नशे में धुत थी। फायदा उठाकर उसका किसी चीज से गला घोट दिया और उसे ऊपर लटका दिया। क्यों? क्योंकि वो नशे में धुत थी। क्योंकि वो इस मर्डर को सुसाइड साबित करना चाहता था। कत्ल है, कत्ल। कत्ल? कत्ल? कत्ल नहीं जनाब। कत्ल, कत्ल। आप उसे उठाइए। अबे रुको, हट से हाथ कर देते हो आगे। चलो रुमाल इस्तेमाल किया करो। जी। समझते नहीं पर कहीं।
नाम क्या बताया? बुलबुल। मरने वाली का क्या नाम है? बुलबुल? बुलबुल मतलब हम तो बुलबुल। नहीं। बुलबुल हमारा नाम तो श्रुति है। तुम्हारा नाम श्रुति है तो ये बुलबुल। 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 बुलबुल ये श्रीवास्तव ना हमारा पागल बनाकर छोड़ेंगे, हम बोल रहे हैं। ठीक है, हैंडल कर लो ना हमेशा की हैंडल तरह। कर लो। अच्छा, ये फेस पैक फायदा तो करेगा ना? हाँ हाँ दीदी, आपकी ये ड्राई स्किन हो गई है ना, इसको बिल्कुल स्मूथ कर देगा। ठीक है। आप एक काम कीजिए ना, ये गोल्ड फेशियल करवा लीजिए। ओके। ये बहुत सूटेबल है आपकी स्किन के लिए, अच्छा, बहुत अच्छी तरह से निखारेगा आपकी स्किन को। पक्का? अरे पक्का। श्रुति इनको यही लगाओ। ठीक है। अब मेरी थ्रेडिंग तो ठीक है ना? हाँ हाँ। अरे हेलो हमने आपकी थ्रेडिंग। जी जी जी, बस लड़की निकल ही रही है हमारे पार्लर से। आपके घर 15 मिनट में पहुंच जाएगी। ले लो। ठीक है ना रख दो। रूपा, हाँ दीदी। क्या कर रही हो? जल्दी निकलो। हाँ, हाँ। हमको पसंद नहीं है तुम क्लाइंट का लेट पहुंचो। और ये कोन्स रख लो। जी दीदी। चाय? दुलाल चलो। हेलो। हाँ, आलू परवल की सब्जी। ठीक है, आ रहे हैं आप। चलो जल्दी। लगे से। चलो। हो गया? हाँ हाँ। हस्बैंड को अच्छा तो लगेगा ना? अरे आप क्यों चिंता करती हैं मिसेस श्रीवास्तव? आप ऐसे ही बहुत खूबसूरत हैं। और फिर हम लोग तो है ना, फेशियल वेशियल से आपको और खूबसूरत बना देंगे। हाँ। ये लीजिए, आप रखिए। और कैसी हो अंकिता? हम तो बहुत अच्छे हैं। इसकी तो पूछिए मत, शादी के बाद हम लोग को भूल चुकी है। क्या है ना, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि अब हम पार्लर वार्लर में काम करें। ये पति लोग भी ना कभी किसी चीज से खुश नहीं हो सकते। तुम भी क्या अंकिता अच्छा दीदी। बोलती रहती हो? अरे बहुत बोलती है लता श्रीवास्तव। अंकिता, अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे पतिदेव की दुकान का माल हमें दुगने दामों पर तो नहीं बेचती हो? क्या दीदी, तुम भी बस ये लो, तुम्हारे भूलों के लिए। दीदी, क्या तुम जब देखो तब खाते पीते ही रहते हो? चलो अब। लगाओ उसको, वो स्कूटर वाले को फोन लगाओ। जी उसी को लगा रहे हैं सर। जनाब वो बेगम। हाँ हाँ बेगम, हाँ बात करो बिटिया से। बोले नहीं, हम ले आएंगे भाई। अरे अभी ड्यूटी पर हैं। हाँ, अरे ब्यूटी पार्लर में कोई कत्ल हो गया तो उसकी तफ्तीश चल रही है। इधर आओ। हम आप फोन रखो जरा। हाँ हाथ में बुला रहे हैं, इधर आओ। मारना मत। अबे मार नहीं रहे। तुमने कभी हाथों से पैर के जो अंगूठे हैं उनको छुआ है? नहीं साहब। अबे ट्राई करो, अच्छी एक्सरसाइज है। करो करो करो। गलत समझ रहे हो बे? हाँ, मृतक का नाम बताओ। बुलबुल। बुलबुल। बुलबुल।
और ये पिंकी कौन है और कहाँ है? पता नहीं साहब। क्या बात बन गया? पता नहीं मतलब? नहीं साहब, ये तो पता है पिंकी कौन है। हाँ। बुलबुल दीदी की छोटी बहन है, पर अभी कहाँ है ये नहीं पता। और बाकी के लोग जो पार्लर में काम करते हैं वो सब है यहाँ? दुलाल नहीं है साहब, दुलाल नहीं है। अच्छा। ओ, खड़े हो। हाँ, क्या नाम बताया तुमने? दुलाल साहब। दुलाल। का भैया चक्षुओं को शांति मिली है? हैं? तो एक काम करो, जाके 10 तो गर्मा गर्म समोसा ले आओ जाके। हैं? जाओ। आओ, ठीक से करो। अच्छा सुनो ना, ये काशी चाट भंडार की टमाटर चाट खिलाओगे ना? अच्छा अभी रखते हैं हम। क्या हैं? बहुत ताकत झांकी हो रही है। नहीं वो कुसुम जी कितनी खूबसूरत है ना। चुड़ैल है, चुड़ैल हैं? चुड़ैल? ऊपर की खूबसूरती कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, समझे? और अंदर से वो एकदम बदसूरत है, इसीलिए तो इतना चिल्लाती है। अरे ये दुलाल तो कच्चा आम है। इसको क्या समझ आएगी अंदर की बात? क्यों? जब तक पकेगा नहीं तब तक समझेगा नहीं। ही पकेगा? कौन पकाएगा इसको? ये तो स्वयं सेवक है। लपड़ मार देंगे। हर वक्त मजाक थोड़े ना अच्छा लगता है। साहब ये दुलाल है साहब। ये है? हाँ। ए, इधर आओ। तो बम पिलाट आदमी है साहब। जनाब, हमको तो लगता है यही होगी पिंकी। चलो 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 चलो, हो गया। आइए आइए। अरे मैडम से क्या है कि माथा बहुत दर्द कर रहा है। काम करो, डिस्पेंसरी चलते हैं बैंडेज के लिए, पट्टी बदलवाने। और जनाब यहाँ पूछताछ भी तो करनी होगी ना इन लोगों से। हाँ तो जमीन में आप शटर बंद करवा के चाबी अपने पास ले लीजिए। अच्छा। हम जो ये क्या है, गुलाल इसको लेकर गाड़ी में बैठते हैं जीप में, वहीं पूछताछ शुरू कर लेंगे। ठीक। अब ऐसा सुनो, तुम ये पार्लर का ताला वाला बंद करो, चाबी इसको ला देता हूँ। चलो चल साहब चलो। गुलाल नहीं साहब, दुलाल दुलाल। दुलाल। हाँ दुलाल जी। अच्छा, ये क्या नाम है दुलाल? 2 मिनट जरा रोकिए तुम। हैं? 2 मिनट रोकिए, आते हैं अभी। ए सुनो, वही वाली फेयरनेस क्रीम दे दो। हाँ वही। चलिए जाओ। जनाब वो हमारी बेगम ने मंगाई है। वो हमारी बेटी के लिए। वो ज़रा हम पे गई है ना उसका रंग। हमारी बेगम तो बहुत गोरी है जनाब। मतलब हम दोनों को साथ में देख के पता है लोग क्या बोलते हैं जनाब? जस्ट तवे पे रोटी। तवे पे रोटी। तो बताओ क्यों किया बुलबुल का कत्ल? कत्ल? नहीं साहब, हम सच बता रहे हैं, हमने नहीं मारा है उनको। गंगा मैया की कसम खा के कह रहे हैं। अबे गंगा मैया की झूठी कसम मत खाओ बे।
तुम्हारे बुलबुल मैडम से कोई ऐसा आदमी भी मिलने आता था जिस पे तुम्हें शक हो? मतलब पार्लर में, पार्लर के बाहर, हैं? भोले मत बनो, भोले भंडारी हम हैं, जटा शंकर। सच बताओ बेटा, नहीं तो बता रहे सूद देंगे तुम्हें। बताओ साहब क्या है? बताओ। बताते हैं साहब, मैडम को हम ना दशाश्वमेध घाट के पास ना एक बड़े से पुराने घर के बाहर जाके छोड़ दिया करते थे साहब। हो गया जनाब। अबे वो था कौन बे, वो जिससे बुलबुल मिलने जाती थी वहाँ? पता नहीं साहब, पर जब भी वहाँ से आती थी ना तो गुस्से में होती थी, मूडे ऑफ रहता था उनका। पता नहीं साहब। काम करते हैं जनाब, इसे फिर से डालते हैं जीप में। जब आप गियर बदलेंगे जनाब सब ले रहे हैं। जब है बेटा बेटा गियर बदलते हैं। अरे नहीं साहब, साहब बताते साहब, साहब साहब हम बताते हैं साहब। वो याद आ गया साहब, वो पार्लर में ना एक श्रीवास्तव नाम की औरत आया करती थी साहब। एक दिन तो आकर उन्होंने हुक्म मचा दिया। होश में तो है मैडम आप? अब तो हम तुम लोगों का होश ठिकाने लगाएंगे। लोगों से झूठ बोलते हो, धोखा देते हो लोगों को। ये क्या किया आपने? देखिए, आप हमारे पार्लर में आकर इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकती हैं। माफी मांगी आप रोहित से। माफी मांगी की मेरी जूती। अरे पगला गई है क्या? तुम पीछे जाओ। अब पहले तो आप शांत हो जाइए। खन्ना, मैडम के लिए पानी लेकर के आओ। नहीं चाहिए ये पानी वानी, पढ़ लेना ये कागज। केस किया है हमने आप लोगों के ऊपर धोखाधड़ी का। देखिए मैडम, आप जैसी हैं, हम बस उसी को थोड़ा सा और निखार सकते हैं, बस। आपको पूरा नहीं बदल सकते। हाँ, तो क्यों खोल के रखा है ये पार्लर? ये लगा लो तो सुंदर, वो लगा लो तो अच्छा लगेगा। अरे हम तो जस के तस्वीर रह गए। मैडम पानी। क्या कर रही है माँ? तो ठीक है। देखिए, एक औरत को ना अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। आप अंदर से बदसूरत हैं, इसलिए इतना हल्ला कर रही हैं। हाँ? क्या जानते हो तुम औरत की अंदर और बाहर की खूबसूरती के बारे में? हाँ, बोलो। इस सब का जवाब ना कोर्ट में मिलेगा, कोर्ट में। आई बड़ी सुंदर बनी तो ये औरत पहले दिन से ही पागल लगती थी। चलो चलो अपना काम करो। एक आप हैं जिसका इतना इंतजार कर लेते हैं। क्या हुआ? चेहरा इतना सैड का है? अरे बोलो, ये साइलेंट मोड में काहे हो? अरे हमारे पार्लर पे ना किसी पागल ने केस कर दिया है। तो कौन बड़ी बात है, सब तो होता रहता है।
ये क्या कर रही हो? ऐसे होता है मसाज? साला लाइफ में प्लेजर के नाम पे यही एक बचा है, तुम्हारा मसाज, और वो भी शरीर के ऊपर के हिस्से में जहाँ तनी मनी दम खम है, और बकिया कमर के नीचे तो सब कंडम है। साला ठीक से करो। मजबूरी है, चलो हमें ये सब करना पड़ता है। हाँ? हमको तो लगता है कि हमारा पार्लर बंद ही हो जाएगा। वकील साहब का नंबर बुलबुल को व्हाट्सएप कर देना। हाँ, अभी रविदास गेट पहुंचने वाले हैं, उसके बाद बताइए प्लीज। क्या लस्सी, 1 मिनट। ये यहाँ लस्सी के सामने खड़े हैं, बता नहीं सकते हो? ऐसे ऐसे बाल रखे हैं तो पार्लर तो हमारा बंद होगा इस बार। एक तो लस्सी। देखे मैं लगा था 1-2 दिन से खाई लेना हुआ का। परेशान हो गए हम रोज रोज के चक्कर। अरे जाओ भाई, हम अपना पार्लर चलाए कि रोज वकीलों के चक्कर ही काटते रहे। पता नहीं कहाँ ये गूंगे हो क्या, बोल नहीं सकते थे? बैठिए। पता नहीं कहाँ के कार्टून हमने अपनी जिंदगी में पाल रखे हैं। प्लाटो ने कहा था, प्लाटो का नाम तो सुना है ना? हाँ जानते हैं जनाब, एक ग्रह है ना। अरे नहीं यार, वो प्लूटो है। प्लाटो एक महान आदमी था। क्या क्या कहा था जनाब? उसने कहा था कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। अंग्रेजी में कहा था जनाब, तो मतलब समझाइए। अरे मतलब सौंदर्यता देखने वालों की आंखों में होती है। अच्छा। और जनाब यहाँ तो सब लोगों की आंखों में मौत या बिंद है। वो आपके प्लूटो है ना, वो आके सब लोगों को बताएं, हमारी बेगम को बताएं, तब तो हम मानेंगे ना। तुम्हें यार प्लूटो नहीं प्लाटो। हाँ, मिल गया। प्लूटो फोटो। ऐसा लगता है कि दोनों बहनों की बचपन की फोटो है ये देखिए जनाब। देख के लगता ही नहीं कि दोनों बहनें। अब इसकी पिंकी जैसी खूबसूरत बहन हो, वो तो इसकी खूबसूरती के तले दब के ही मर जाए। दीदी के बारे में ऐसा वैसा मत बोलिए। नहीं मतलब दीदी बहुत खूबसूरत थी, रंग ही तो दबा हुआ था बस। अबे पानी लेके आओ बे मैडम के लिए।
आप जो है पानी। अब बैठिए आराम से। पानी माथा बहुत तेज दर्द कर रहे, काम करो तुरंत चाय बना के ले आओ, एकदम अदरक डाल के खौला के बनाना है। जाओ चाय बना के ले आओ, जाओ। तो मियाँ हमको भी बताओ कि दोनों बहनों में कैसा रिश्ता था। नंगे लंगोटिया चोर से सावधान सावधान, अपने घरों के दरवाजों पर मजबूत ताले लगवाए। ये रात के अंधेरे में आता है और लूट के चला जाता है। चोर के बारे में कोई भी सूचना मिले तो कोतवाली में आके बताए। सावधान सावधान सावधान। हम समझ सकते हैं, कहने की जिंदगी बहुत अनसर्टेन होती है। नीचे नीचे साले चल तेल लगा के आता है। पकड़ घेर उसको गंगा तेल लगा के बहुत सही गर्दन पकड़, गर्दन मरोड़ दे लगोट पकड़ ले, खिंच 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 खिंच। अरे तेल लगा के आया, फिसल जाएगा, छूट जाएगा हाथ से। बाल पकड़ अरे लगोट पकड़ फिसल गया ना, पकड़ो उसको। पत्थर नहीं लग जाएंगे। अम्मा पापा के जाने के बाद दीदी ने ही हमें दिल्ली भेजा ताकि हम बड़े पार्लर में काम कर सके, अच्छे पैसे कमा सके। हम दीदी को अकेला छोड़ के नहीं जाते तो दीदी आज जिंदा होती। इतना घबरा क्यों रहे हो? हमको तो बस इतना बतला दो कि वो जो पार्लर वाली लड़की है रूपा, उसने घर घर जाके काम करना क्यों बंद कर दिया? दुलाल, ये सब क्या है? दीदी वो अब हमसे बाहर का काम नहीं हो पाएगा। पर हुआ क्या है, बताओगी? वो सुमित जो है ना मैडम, आज के बाद रूपा घर घर जाकर काम नहीं करेगी। देखो मिस्टर, ये हमारा पार्लर है और यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। तुम अभी यहाँ से फटाफट निकल लो, नहीं बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बुरा तो तब होगा जब हमने जैसा कहा वैसा नहीं होगा। ये सब तोड़ ताड़ कर गंगा में विसर्जन कर देंगे हम, समझी? फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहे हैं सबको हम, दोबारा समझाने नहीं आएंगे हम किसी को। अरे रूपा, तुम तो कहती थी तुम्हारा सुमित बहुत लाड करता है, ये है लाड। दीदी सुमित बहुत ही शकी मिजाज का आदमी है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम ये होम सर्विस करें। इनको भी मारा, हमको भी धुन दिया। अच्छा ठीक है, तुम रो मत। डर लग रहा है दीदी। तुम आज के बाद बाहर नहीं जाओगी, ठीक है? जाओ तुम अंदर जाके मुंह धो लो, प्रमिला इसे ले जाओ। जाओ।
कैसे होगा दीदी? दशहरा है और फिर दिवाली भी आने वाली है। उसके बाद शादी ब्याह का टाइम भी आ जाएगा। बाहर के काम का लोड बहुत बढ़ जाएगा। संभालेगा कौन ये सब? वो तो है कुट्टी, पर अब क्या करें? रूपा के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते, और तुम दोनों भी बाहर नहीं जा सकती हो। एक तो उस चुड़ैल श्रीवास्तव ने केस कर रखा है और ऊपर से ये नई मुसीबत। दीदी, आप पिंकी को कहाँ नहीं बुला लेती? वो बाहर काम संभाल लेगी। तुम ना ज्यादा बीच में दादा मत बना करो, समझे? वो वहाँ खुश है और चैन से काम कर रही है दिल्ली में। हम उसको इन सब झमेले में नहीं घसीटना चाहते हैं। हमको लगा आपकी छोटी बहन है तो इतना तो। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? पता नहीं क्यों हमारी बात तो सुनती समझती नहीं। तुम पहले दुलाल को अंदर लेकर के जाओ, उसको दवाई वाई लगाओ, पट्टी करो। जी चलो। हमें तो लग रहा है खन्ना ठीक ही कह रहा है। पिंकी को बुला ही लो। श्रुति, तुम तो सब कुछ जानती ही हो। हाँ हम जानते हैं, लेकिन सर पे इतना सारा काम जो है, कुछ ही दिनों के लिए, ये सीजन भर के लिए, त्योहार और लगन का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर भेज देना उसे वापस दिल्ली। क्या दिक्कत है? नहीं? दुलाल, पिंकी, हाँ, दीदी हाँ। बताई थी तुम लेने आओगे। एक खटारा अब तक है। बंदिशें तोड़ के आसमां में उड़ूं, ख्वाहिशें रोक लूं या खुली छोड़ दूं। बंदिशें। अरे कहाँ जा रहे हो? बाएं वाली दुकान से। जानते नहीं हो क्या? बोले तुम जानते हो। रोको रोको रोको। नमस्ते राजू चाचा। नमस्ते पौष्टिक बादाम ठंडाई जल्दी बना दीजिए। तुम पियोगे? क्यों? नहीं पिएगा? बहु धीरे धीरे मनुआ गे रे, बहु धीरे धीरे मनुआ गे रे, इस हवा से नेहा लागे रे, ओ इस हवा से नेहा लागे रे। दीदी, कैसी हो आप? तुम कैसी हो? अरे कैसा रहा सफर? तुम तो बड़ी दुबली हो गई हो। अरे कहाँ खा खा के मोटे हो गए हो? अब यहाँ पर इतना पचड़ा खड़ा हो गया कि तुम्हें बुलाना ही पड़ा। अरे हुआ क्या? बताई नहीं फोन पे। देख के लगता नहीं आप दोनों बहनें हैं। हाँ हाँ पता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो बाहर। हम तो छोड़ने आए थे। वैसे भी बचपन से ही अम्मा हमें पिंकी के जैसा गोरा और खूबसूरत बनाने के लिए ना ढेर सारा टैल्कम पाउडर मल देती थी। अब गोरे का तो पता नहीं, पर सफेद भूत जरूर लगते थे। क्या दीदी, खूबसूरत तो है आप, बस रंगी तो थोड़ा दबा हुआ है। खैर अब ये सब छोड़ो। 2 साल के बाद वापस आई हूँ। श्रुति के साथ मिलकर के सारा सिस्टम अच्छे से समझ ले। अब की बार आ गए ना तो जाएंगे नहीं। अरे जल्दी चलो, पहला दिन है हमारा, लेट कराओगे क्या? गुनगुनाए हैं साथ मेरे यूं, ये फिजा ये नदी ये सबा, गुनगुनाए हैं नमस्ते, साथ मेरे पिंकी ब्यूटी पार्लर। ये फिजा ये नदी ये सबा, सर्दियों की धूप सी धुंधली मेरी अदा,
हवा से नेहा लागे रे ओ इस हवा से नेहा लागे रे कहाँ रह गई थी इतनी देर? आजकल तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। हर समय मटर गश्ती करना ठीक नहीं है। ये बनारस है, दिल्ली नहीं। सॉरी दीदी। चलो अब। वो मंदिर देख रहे हो? वो वाला? हाँ, कम से कम 100 साल पुराना है। बाप रे, 100 साल? हम छोटे से थे ना, तब से आ रहे। पीछे वाला देख रहे हो ना? हाँ। वो थोड़ा नया है, देखो। पीछे वाला? हाँ। अरे दुलाल के गाल हो गए गुलाल जैसे लाल। अब समझ में आया कितना दर्द होता है? हाँ? ऐसी थोड़ी ना मिलती इतनी चिकनी टांगे। लाओ दूसरा भी कर देते। नहीं नहीं। अरे लड़का लोग का कभी वैक्सिंग नहीं किया, आओ कर देते। लड़का लोग थोड़ी ना कराता है इसे। चाचा एक चाय दीजिएगा। जी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आएगी? अभी पता करते हैं जनाब। लेकिन अभी इसने दुलाल ने बताया कि ब्यूटी पार्लर में एक लड़की काम करती है, रूपा। उसका कोई बॉयफ्रेंड है। उसने रूपा को भी पीटा, दुलाल को पीटा और बुलबुल को जान से मारने की धमकी भी दी। बुलबुल ने ताइन, ये क्रांति आप ही की वजह से फूटी है। छोड़ेंगे नहीं आपको, बहुत महंगा पड़ेगा। अरे ये जाओ खेल। जाओ जाओ यहाँ से। चलो 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 जाओ। देखिए पिंकी जी, हम आपके बुलबुल दीदी के कातिल को जरूर पकड़ लेंगे, आप चिंता मत करिए। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा।
मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901 पर। चलो साला मजनू की औलाद, तुमको बताते हैं बे। आयो साले, चलो चल 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 साले चल। अबे साला भागता है। खड़ा हो साले, खड़ा हो साले, खड़ा हो। अरे बे साले साले चर्सी हैं? खड़ा तो मैं नहीं जा रहा, तुम सिर्फ साले भागने की फिराक में हो तुम। हैं? ए सुनो। जी जी साहब। जनाब का पिट्ठू खेल रहे हैं। पिट्ठू? सर टाइम प्लीज टाइम। हम आपको बताएं कि कैसे मारा जाता है पत्थर? अबे तुम बताओगे बे कैसे पत्थर मारा जाता है? जनाब ये मजनू एकदम फुलटू है। पहले इसका भूत उतारते हैं, फिर इनका नशा। जाइए जनाब। ले जाओ, अब जाके हुआ हिसाब बराबर। आइए चलो भाई। शकल से तो भोजपुरी हीरो लगता है। जनाब ये भी गोल्ड फेशियल करता होगा। अब हम करेंगे तुम्हारा फेशियल यहीं पे। साले लड़की पे हाथ उठाते हो, एक औरत को जान से मार डालते हो, हैं? शर्म नहीं आती? नहीं सर, हमने जो है नहीं किया सर। बुलबुल का कत्ल। साले हीरो बनते और कत्ल नहीं बोल पाते ठीक से। समझ में है? लीजिए जनाब, फेशियल करना शुरू कर दीजिए इनका, गोल्ड वाला। नहीं सर। चलो बे, चलो चलो आओ, आ जाओ आओ बेटा, मजनू के वाला। He looks up, sees no fielders. He decides to hit it up there. But that it has to come down. जनाब Bangana gets in the way. Black जनाब, वो मजनू इतना नशे में है कि डंडे का भी कुछ असर नहीं हो रहा। जनाब, वेस्ट इंडीज में तो सभी काले होते हैं, वहाँ कैसे पता चलता है कि कौन खूबसूरत है और कौन नहीं? नहीं? प्लाटो से पूछो। वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज थे, वो इतनी तेज गेंदबाजी करते थे कि गायब हो जाती थी, खा ही नहीं देता था गेंद। इन्हें बड़ा गुमान था अपनी गेंदबाजी पे। गुमान गुमान तुम्हें बड़ा गुमान है अपनी उर्दू पे, हाँ? लौंडे से कुछ उगलवा पाए कि नहीं? जनाब, हमको नहीं लगता कि लड़के ने कुछ किया है। प्रमोशन चाहिए? हाँ जनाब। मूली खिलाइए। आइए, हिल लो सर, उठो, चल।
साहब, सुमित को छोड़ दीजिए। वो हाथ उठा सकता है, किसी का मर्डर नहीं कर सकता। और साहब, आप मिसेस श्रीवास्तव को काहे नहीं बुलाए थाने में? वो भी तो कर सकती है दीदी का खून। हाँ 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 साहब, बहुत चुड़ैल औरत है। उसने बुलबुल मैडम को तंग कर दिया था, पार्लर पर केस कर दिया था उसने। अबे तुम तो चुप ही करो। हमको तो कभी कभी लगता है तुम ही बुलबुल दीदी का मर्डर किया है। खन्ना, तुम बड़े दूध के धुले हुए हो। हम क्या किए? चुप रहो तुम। साहब, वजह तो इसके पास भी है बुलबुल का मर्डर करने की। अरे ये पगला गई है का ही? हम काहे मर्डर करेंगे? तो गुड्डी, आज कोर्ट की तारीख है का? ओ, तभी पूजा पाठ। गुड्डी, ये दुलाल कहाँ है? हमें देर हो रही है। जी वो पिंकी को लेके गया है। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। दीदी, हमको लगता है इसका मन नहीं लग रहा पार्लर में। गुप्ता जनरल स्टोर वालों का स्कूटर वैसे भी खड़ा ही रहता है, जाके ले आओ। अरे हम भी यही सोच रहे थे, तो हम स्कूटर लेके आते हैं। डलबाज के। अरे महाराज, पहली बार ऐसा केस आया है। ये लता श्रीवास्तव कौन है? जी हम। आपने ये ब्यूटी पार्लर वालों पर केस क्यों किया है? साहब, हमारी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। कहीं हमारा पति हमको छोड़ ना दे। लेकिन भाई, ये ब्यूटी पार्लर वालों से क्या लेना देना है इन्हीं लोगों इसका? का तो लेना देना है। कागज हमने सब चेक कर लिया, सब सही है। तुम भी ना मिलॉर्ड, मैं बताता हूँ। बताइए। दरअसल ये हमारी क्लाइंट। आप चुप रहिए, हम ही विस्तार से बताते हैं। देखिए, पहले तो पार्लर वाले सब वादा करते हैं कि खूबसूरत बना देंगे, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं। वो लिस्ट दीजिए। हाँ, ये रही मिलॉर्ड। देखिए, पार्लर पर मैं महीने का 10,000 रुपया खर्चा करती हूँ। हर्बल फेशियल 300 रुपए, गोल्ड फेशियल 550, ब्लीचिंग 200, फ्रूट फेशियल 330 और भी बहुत कुछ है जो मैं बता नहीं सकती सबके सामने। देखिए जज साहब, ऐसा है कि हम कभी किसी को भी नहीं कहते कि हम फेशियल से किसी को भी सुंदर बना देंगे। जी। बस थोड़ा सा निखार ला सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब गोबर को गुलाब तो नहीं बना सकते हैं ना? आपने गोबर किसको कहा? अरे मिसेस श्रीवास्तव, हम आपको गोबर नहीं कह रहे हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रही हैं, वो भी आज और हमारे ही सामने। क्या हमें अकल नहीं है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कुछ समझने की कोशिश कीजिए। आप जरा शांत रहिए मिसेस श्रीवास्तव, इनको बोलने दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आप एक बात बताइए, कोई इन ये सारी क्रीम वाली कंपनियों के ऊपर केस क्यों नहीं करते, जो कहते हैं कि हम 4-5 हफ्ते में गोरा बना देंगे? आप एक इंसान हमें बता दीजिए जो गोरा हुआ हो। मतलब ये जो गोरा बनाने वाली क्रीम है, ये किसी को आज तक गोरा नहीं बनाई जी है। नहीं, ये फेयरनेस क्रीम से खाली ये जो थोड़ा सा सांवलापन आ जाता है धूप की वजह से, खाली वही ठीक होता है और कुछ भी नहीं। अब हम किसी का ओरिजिनल रंग थोड़ी ना बदल सकते हैं। लेकिन भाई, ये माइकल जैक्सन तो बहुत काला था, फिर वो कैसे गोरा हो गया? हाँ? अरे जज साहब, फेशियल से नहीं हुआ है, उसके लिए वो केमिकल ट्रीटमेंट और क्या कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, इन सब से होता है। अच्छा। और हमारे छोटे से पार्लर में ये सब कुछ भी नहीं होता है। जज साहब, हमें इंसाफ चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल मिलॉर्ड। देखने कहा था कि ये हमें सुंदर बनाएंगे, लेकिन ये तो बना नहीं पाए। लेकिन आप तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत हैं। यही बात तो हम भी इनको समझाते रहते हैं। वकील साहब, आपके पास कोई सबूत है कि ये पिंकी ब्यूटी पार्लर वालों ने ऐसा कोई वादा किया था आपके क्लाइंट के साथ कि इनको और खूबसूरत बना देंगे?
दरअसल मिलाड इस बार तारीख कुछ जल्दी पड़ गई थी, इस वजह से मैं सबूत नहीं जुटा पाया। लेकिन इनके खिलाफ सबूत मैं ला दूंगा। या इतने सारे केस पेंडिंग पड़े और आपको इतनी जल्दी तारीख मिल गई, फिर भी आप सबूत इकट्ठा नहीं कर सके। मामला बहुत सीधा सा है सर, आज ही हो जाएगा। कोई ये लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब अगली जज तारीख साहब पर आपसे मिलिएगा विनती है आप कि केस आज ही खत्म कर दीजिए ना, बेमतलब का केस किया हुआ है। लोग। अब अगली तारीख पर सुनवाई होगी। अरे श्रुति बकलोल, पता नहीं कौन सा पतला पतला गली से हमको लेकर के आता है। आह! जरा रोको तो स्कूटर, ना 2 मिनट, जरा रोको। अरे अरे क्या किए हम? अरे हम काय मार रही है? अरे काय बेइज्जती कर रही है बीच सड़क पे? क्या किए हम? है अरे ये तो बताइए क्या किए? अरे तुम करना महिला को छेड़ता है साला, बनारस में महिला को छेड़ता है साला, मर्द बना पूरा। तुम लोग कौन है भाई? तुम कहाँ मार रहे हो बे? हमको लगा कि आपको छेड़ रहा होगा। अच्छा सालो, तुम लोगों से अपने घर की तो औरतें संभलती नहीं है और चलो यहाँ पे दूसरों का सम्मान बचाने। चलो फुटो यहाँ से। अजीब औरत है। और तुम ठरके महाराज, यूं ही रोकते रहोगे? चलो अभी। कहाँ चला गया चश्मा? हाँ। आपको ही दे रहे थे। हाँ। कहाँ चला गया? हाँ। वो चलो स्कूटर का ऐसा है। चुपचाप चलो, नहीं और अच्छा सबक तुमको सिखाएंगे अभी हम। अरे आगे आ गए। श्रुति, इस खन्ना का हिसाब करो। मुझे आज के बाद ही मेरे पार्लर में दिखाई नहीं देना चाहिए। गलती होगी दीदी, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे दीदी। एक तो साला ये गुप्ता का स्कूटर भी। दीदी स्कूटर से गलती हुई, हमसे गलती नहीं हुई। हम जानबूझ के ब्रेक नहीं लगाए दीदी, माफ कर दीदी। कान पकड़ रहे, उठक बैठक पाँव पकड़ रहे हैं आपकी दीदी। अपनी ये नौटंकी बंद करो और दफाओ यहाँ से। आइंदा नहीं करेंगे दीदी। दीदी एक बार बोल दो माफ किया, दीदी बोल दो। बुलबुल ने तुम्हें माफ कर दी, हम नहीं करेंगे। जिसने तुम्हें खाने के लिए रोटी दी, तुमने उसे ही जान से मार डाला है? बुलबुल दीदी को हम कहाँ मारेंगे? हम तो साहब खुद इनके बाद नजर उठा के नहीं देखे साहब, बस अपना काम से काम करते थे। अरे कहाँ मारेंगे साहब? लग रही साहब, अरे लग रही साहब। जनाब, आपको पक्का यकीन है कि ये मर्डर ही है? नहीं मतलब अब देखिए ना, कोई भी कमबख्त ये कबूल ही नहीं कर रहा कि ये मर्डर है। समीर साहब, आप क्या यहाँ निकाह पढ़वाने आए? कबूल है, कबूल है, कबूल है। और हमें लग रहा है कि आप पहली बार मर्डर का केस हैंडल कर रहे हो। अरे नहीं, कुछ नहीं किया साहब। हम पिंकी को कहीं नहीं बुलाते हैं आप यहाँ पूछताछ के लिए? समीर साहब, हमें मत समझाइए। हमें पता है कि कब, किसे, कैसे और कहां बुलाना है। समझ रहे हैं आप? जनाब, बाटी चोखा बढ़िया से बन जाएगा तो हमको छोड़ देगा ना साहब? देखिए एकदम नरम नरम बनेगा बाटी। हाँ, वो तो खाकर ही पता चलेगा ना।
हाँ फोन चार्जिंग पे लगा दिया क्या? अरे सुनो भाई, ये बाटी चोखा बना रहे हो एकदम चटकदार है, होना चाहिए बढ़िया से मिर्चा उर्चा डाल के है। हाँ? ये कौन है? समीर सर इधर आइए। मिसेस श्रीवास्तव। जी सर। अरे साहब, हमने कुछ भी नहीं किया है। कुछ करके बोल रही हूँ, कुछ नहीं किया है। अरे हमको अगर किसी को मारना ही होता तो हम उससे ना मार देते उस औरत को, उस चुड़ैल को जिसके पीछे मेरा पति पागल हो गया है। साहब इस चुड़ैल के भोलेपन पर मत जाइए। बकवास मत करो। अच्छे खासे पार्लर पर केस ठोक के बैठी हुई है, जिसकी वजह से बुलबुल दीदी बहुत परेशान भी थी, बहुत ज्यादा टेंशन। अरे हमारा दिमाग इतना भी पागल नहीं है कि हम किसी को मार दें। वो तो केस हमने इसलिए किया कि इन लोगों ने कहा था कि हमें खूबसूरत बना देंगे, पर बना नहीं पाए। अच्छा, तो इसलिए जो है आपने बुलबुल को मरवा दिया है? हाँ साहब, बिल्कुल यही बात है, इसी ने करवाया। चुप रहो तुम। हमने कुछ भी नहीं किया, हम कहाँ किसी को मरवा सकते हैं। अरे बुलबुल जी तो बड़ी अच्छी औरत थी और उनसे कोई मेरी दुश्मनी थोड़ी ना थी। अरे तो केस कहाँ कर दी थी आप? अरे केस हम वापस ले लेंगे, हमारा तो दिमाग खराब हो गया था। साहब कसम खा के कह रहे साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, भगवान से हमने कुछ नहीं किया। मान लो हमारी बात साहब, ये सब ये दुलाल ने किया है। हम बता रहे साहब, ये दुलाल नहीं किया। पागल है यार। अब पूछो साहब। नहीं सर, नहीं सर। अरे तुम सब समझो। अरे साहब, हमको फंसा रहा है ये सब इसके बाद मत जाइए। हम बोल रहे हैं। ये पीछे पड़ा हुआ हमारे साहब। चल तुम लोग चल। साहब आप इससे पूछो साहब, हमको क्या पकड़ लिए हो? तो समझाओ ना कि हम नहीं किए। दिखता तो है साहब। अरे कहाँ बेटा? हम नहीं किए साहब। अरे साहब छोड़ दो साहब। खिलाएंगे बेटा तुम लोग को। अरे बात मानिए साहब। इसी ने मर्डर किया साहब। हमने कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं किया साले, तूने किया है। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? हम तुमने मारा है। अरे है ना मॉम, हमने नहीं मारा यार। अबे क्या कर रहे हो? अबे छोड़ो 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 छोड़ो। हेलो हेलो जी जी, आपको भी मुबारक हो जी। जनाब, हमारी बेगम प्रेग्नेंट है जनाब। मुंह कहाँ लटकाए हो? तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं, हमारा ही है जनाब, लेकिन हमको बहुत टेंशन हो रही है जनाब कि आने वाला बच्चा जो है वो भी कहीं हम पर न चला जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बीवी पे जाए बच्चा, तब तो गोरा ही होगा। आओ बैठो। अच्छा इसकी बात मत मानिए साहब, बहुत झूठा है साहब, बहुत झूठा है साहब। बहुत बड़ा शुभ है साहब। हम बता रहे साहब, ये अचानक ना नई शर्ट पहनने लगा। सच तुम्हारे बाप के पैसे से पहने थे क्या हम? थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ किसने मारा था? साहब इससे पूछो कि इसको थप्पड़ क्यों मारा था? साहब इसको तो बीच सड़क पे बुलबुल मैडम ने चप्पल से पीटा था साले को। पूछिए। अरे पूछे, वो हम बता चुके हैं। हाँ तो सब बताया था साहब हमने। अरे तो क्या हमारे बारे में कुछ भी? अभी बहुत हरामी आदमी है। अरे साहब हमारे पीछे पड़ रहा था। और साहब और बता रहे साहब, एक दिन इसने ऐसा कुछ किया था साहब कि बुलबुल दीदी के होश उड़ गए। पूछो पूछो। नहीं पूछो, हम ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। पूछो। हम सच बोल रहे। अच्छा हाँ, सच बोल रहे साहब। हाँ पता। एक काम करो समी मियाँ जी, आप ये खन्ना को लेके जाओ। वो बाहर जो बैठे हैं ना, उनको भी जाने दीजिए। आज जो है हम दुलाल का हनीमून यहीं मनाएंगे। अरे नहीं साहब, हम कुछ जी नहीं किया। जनाब। आप समझाइए साहब। साहब समझाएंगे ना जनाब, समझाएंगे। चलो बे, चलो चलो चलो। साहब हंस रहा था वो। बैठो बैठो, चेयर पे। मेरी बात सुनिए साहब। अरे मेहमान हमारे, बैठो। हम ऐसे ही ठीक अरे है साहब। खींच के तो बैठो ना। ऐसे ही ठीक है। बैठो बैठो, इधर आओ, खींचो कुर्सी, ऐसा खींचो आराम से। एकदम शुरू से बिल्कुल सही सही पूरी स्टोरी बताओ कि क्या हुआ था। बताते हैं साहब। उस दिन वकील साहब के यहाँ से निकल कर ना बुलबुल मैडम बहुत परेशान थी, तो पहले हम उनको लेकर उनके घर गए साहब।
ऐसे मुंह फुलाए काहे खड़े हो? उस दिन थप्पड़ मारा था इसलिए? वैसे तुम सही कह रहे थे, इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन अंदर की खूबसूरती देखना कौन चाहता है? अब बैठोगे कि तुम्हें इसके लिए भी निमंत्रण दें? कुछ खाओगे? सुबह से तुम भी भूखे होगे। आधा दिन तो इस वकील के चक्कर में ही निकल गया, दिमाग भन्ना गया हमारा। अरे तुमसे पूछ रहे हैं, कुछ खाना है? हाँ। कोई तो जैसे टेप लगा करके बैठा हुआ है। ये हम और हमारी बहन पिंकी है, 2 साल से घर नहीं आई है। तुम इसे नहीं मिले हो। दिल्ली के एक बहुत बड़े पार्लर में काम कर रही है। हमसे 5 साल छोटी है और बचपन से ही सबकी बड़ी लाडली है। टेंशन में होते हैं तो ले लेते हैं कभी कभी थोड़ा। बचपन से ही सुनते आए हैं। पिंकी तो बड़ी गोरी और खूबसूरत है, पर बुलबुल, उसका तो रंग दबा हुआ है, सांवली है बेचारी। पापा पर गए तो क्या कर सकते हैं? अम्मा हमसे कहती थी कि तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी, तुम्हें कौन लड़का पसंद करेगा? लड़के तो पसंद करते थे, मगर उनके घर वाले नहीं। उन्हें गोरी बहू जो चाहिए थी। पता नहीं भगवान सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाता? गोरों के सुर्ख आपके पर लगे होते हैं क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो तुम झूठ भी बोल लेते हो? नहीं, सच में आप खूबसूरत लग रही हैं। हम सच में खूबसूरत हैं? हाँ, सच में आप बहुत, गंगा मैया की कसम। अरसा हो गया हमने ये शब्द नहीं सुना। छोटा ही से, पर सुन के अच्छा लगा। सेक्स मतलब हो गया? साले, देख के लगता नहीं कि तुमने जिंदगी में कुछ किया भी होगा। वो बेचारी वहां अपना दुखड़ा सुना रही थी और तुम संभोग कर लिया उसके साथ। सब हो गया, बस हो गया। हम पार्लर जाएं?
सुनो, ये सब जो यहाँ हुआ है, अपना मुंह मत खोलना कहीं, समझे? हाँ, मतलब हमारी नौकरी चली जाएगी क्या? पागल हो क्या? बच्चे हो। हमें यहाँ पार्लर चलाना है। विश्वस्त आदमी मिलता कहाँ है आजकल? हाँ, ठीक है। और सुनो, ये रख लो, अपने लिए नई शर्ट खरीद लेना। सहमी सहमी सी खुशी को गुनगुनाना आ गया, सहमी सहमी सी खुशी को गुनगुनाना आ गया, आईने से अब हमें आंखें चुराना आ गया, लग रहा है, लग रहा। अरे दुलाल, क्या बात है, नई शर्ट। हाय हाय, पके पके से सरकार नजर आते हैं। कब है? ये नया शर्ट कहाँ से पा गए? खन्ना, तुम क्या पानी कुआं खोद कर निकालने गए थे? कितनी देर लगा दी? मुस्कुराना आ गया, मुस्कुराना आ गया, मुस्कुराना। दीदी, ये 210 रुपए बच गए थे। अब से दीदी मत बुलाया करो, मैडम बुलाना, समझे? मैडम, ये 210 रुपए बच गए थे। ठीक है, तुम रख लो, एक नई शर्ट और खरीद लेना। अबे तुम ये बताओ कि जब तुम्हारा वो बाबा बुलबुल के साथ नैन मटक्का चल रहा था, तब वो पिंकी कहाँ थी? दिल्ली। मतलब तब तक दिल्ली से आई नहीं थी पिंकी? नहीं साहब। अबे तो कब आई वो दिल्ली से वापस? वो जब रूपा ने घर घर जाकर वो पार्लर वाला काम करने से मना किया, तब पिंकी को बुलाया गया। और जनाब, उसके बाद पिंकी ने आते ही अपनी बहन बुलबुल का मर्डर कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ आप उसे तुरंत थाने बुलवाइए और तहकीकात शुरू अरे कीजिए। एक मिनट समी साहब, आप ना मतलब तुरंत फैसला सुना देते। अभी बहुत कुछ है साले के पेट में, पहले वो उगलवाना पड़ेगा। अब सुनो, अब जब से पिंकी आई तब से हर एक चीज बिल्कुल विस्तार से बताओ। हाँ साहब, वो पिंकी जब आई ना साहब, तो रूपा की जगह पिंकी घर घर जाकर वो होम सर्विस वाला पार्लर का काम करने लगी और हमारी ड्यूटी लगी सर उसको ले जाने की। फिर भाई, ये तो तुम पहले बता चुके हो बे। कुछ नया बताओ, हाँ विस्तार से बताओ, नहीं तो तुम्हारी बताएंगे। बताते हैं साहब। वो अंग्रेज देख रहे हो? दिल्ली में हमारा बॉयफ्रेंड था ना, बिल्कुल ऐसा दिखता था, अंग्रेज जैसा। बहुत रौब झाड़ता था हम पर, हुक्म चलाता था, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हम पर कोई रौब झाड़े ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। केवल बुलबुल दीदी ही रौब झाड़ सकती है, इसलिए टाटा बाय बाय कर दिया उसको। बॉयफ्रेंड है ना, तुम्हारे जैसा होना चाहिए, चुपचाप जो कहे वो करे, सिर्फ हाँ ना, चाबी लगाई गुड़िया होती है ना, वैसा। ऐसा नहीं, अब हमको सब समझ आता है, बोलते नहीं है बस। कहाँ समझ आता है तुम्हें? महीने भर से देख रहे हैं, हाँ? कुछ बोलते ही नहीं हो। ऐसा नहीं, अब इतना तो हमको पता ही है कि एक औरत को ना अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। अरे वाह, कौन से कहा तुम्हें ये सब? हाँ, नहीं माने कि वो
वो आती है ना कुसुम जी पार्लर हाँ। में, वो दिखने में बहुत गोरी हैं, खूबसूरत हैं, हाँ। पर जब आती है ना हल्ला करती रहती हैं, सब पर चिल्लाती रहती हैं, गाली गलौज करती रहती हैं। मतलब अंदर से खूबसूरत नहीं ना हुई। हाँ नहीं, हम मान रहे हैं तुम्हारी बात। हम्म। अच्छा, हम कैसे लगते तुमको? आप तो बहुत खूबसूरत हैं। बाहर से कि अंदर से? अरे बताओ। का हुआ, बोलती बंद? अच्छा ये बताओ, DLW की रामलीला देखे हो? नहीं तो। चलो आज दिखाते हैं। अच्छा। शत्रुओं का विनाश कर दूंगा। आप अपने सिंहासन पर बैठकर अखंड राज कीजिए। क्यों भानु? हाँ सरकार। शाबाश पुत्र शाबाश। हे महाराज, आज मैं करूंगा घनघोर लड़ाई। लड़ाई। वही माइकल जो सदैव से हारा है, वही दुष्ट हारेगा। आ जाओ सामने। बोल। मैं करता है बकरियों की तरह और पकड़ के टांगे चीर दूंगा लकड़ियों की तरह। बस। अजय परिवहन की तरफ से 501 रुपए भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। पिंकी ब्यूटी पार्लर की तरफ से भगवान के मांगलिक चरणों में 101 रुपए समर्पित होते हैं। इसका जवाब तुम लोगों को कोर्ट में मिलेगा, कोर्ट में। श्रीवास्तव मैडम, बहुत हो चुका। देखिए वकील साहब, आज तो हम आपको खत्म करके ये ही त्योहार दम तो लेंगे। आते रहेंगे। आप बस जल्दी से एक तारीख निकलवा इसका के जवाब दीजिए, मिलेगा जल्दी तुम से लोगों को, खत्म कोर्ट में करवाइए। मिलेगा, कोर्ट में। इस केस के चक्कर में दौड़ते दौड़ते कहीं हमारी जिंदगी ओ ना खत्म दीदी हो फोन जाए। रखिए, ये धनुष बाण उठाइए और श्रीवास्तव मैडम रूपी रावण को खत्म कर दीजिए। लीजिए। क्या बचपना है ये? ये हमने हमारे बच्चे भोलू के लिए खरीदा है, लाओ तो हमें। अरे नहीं श्रुति दीदी, अरे भोलू तो घर में खेल लेगा और हम तब तक आपको अरे दीदी, एक तीर तो मारिए, शांति मिलेगी आपके मन को। श्रीवास्तव को छोड़ने ही तुम्हारे पीछे। अच्छा ठीक है, कर लो तुम भी। एक तीर बनता है। कोर्ट में जवाब कोर्ट में मिलेगा। श्रीवास्तव, लाल बिंदी पर आज तो तुम गई। अरे सीधे तो खड़ी रहो मिसेस श्रीवास्तव। अरे ये क्या है? हमें भी चाहिए। कहाँ से मिला ये? कितना अच्छा है। हमें भी चाहिए। पिंकी, तुम रोज कहाँ इतनी देर तक घूमती रहती हो जो इतनी देर हो जाती है? वो स्कूटर का स्पार्क प्लग खराब हो गया था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। दीदी ले जाए ना। हेलो, जी सर, कल आपका पेमेंट पहुंच जाएगा दोपहर 2 बजे तक। हाँ, ठीक है। दीदी डांटिएगा नहीं, आपके लिए ही कुछ लेने गए थे इसलिए लेट हो गया। क्या चीज? ये देखिए। ये क्या है? पर्स है, देखिए तो सही। अच्छा है ना? बढ़िया है। अभी आप हमारे साथ चलिए। हमारे ब्रेक का टाइम नहीं है। अरे कल दशहरा हम आपका फेशियल करते बढ़िया सा। क्या फेशियल पिंकी? क्यों? अरे पिंकी स्पेशल फेशियल करेंगे, चमक जाएंगी आप। तुमको आइए ना। पता है अरे हमारे ऊपर छोड़िए फेशियल ये वेशियल सब। नहीं सूट करता है, कुछ अरे होने वाला सूट नहीं करेगा, है। हम कर रहे हैं ना फेशियल। आइए बैठिए। तुम मानोगी नहीं ना, तुम सुनती नहीं। अरे गुड्डी। जी दीदी, वो मेरी फेशियल वाली क्रीम लेके आना, चमका देंगे हम। ये लीजिए, करिए फेशियल। हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनती है। अरे लो, हो गया? और करो हमारा फेशियल। खन्ना, अरे देखो जरा, ये ट्रांसफार्मर फिर से फूक गया लगता है। अरे पहले इमरजेंसी लाइट यहाँ लेके आओ। अरे ले आए। अरे इधर इधर, यहाँ रखो। याद है पिंकी, अम्मा हमसे कहा करती थी, बुलबुल अंधेरे में ऐसे हंसते हुए मत आया करो, लगता है जैसे दांत चलते हुए आ रहे। दीदी अब हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है। हंसते रहा कीजिए ना हमेशा। चलो अभी फेशियल करो। अरे लाइट भी आ गई। लाइट भी आ गई। शुरू करो। अरे ये बैंड लगाना ही भूल गई। पिंकी जी ये लो, ताला बंद करो जरा। क्या किया है ये बालों का? इतनी बड़ी हो गई, अब तक बाल बनाने भी नहीं आए हैं। जाओ बाल खोल करके आओ। कितने सुंदर बाल हैं तुम्हारे। खोल रहे हैं ना, ताला तो लगा ले पहले।
चले दीदी, ये लीजिए चाबी। टेंशन मत लो, आज दशहरे के दिन ट्रिपल सवारी पर कोई नहीं रोकेगा। दीदी पायल है। हाँ, 10 रुपए दे दो। तुम भी पे कर लो। नहीं। दीदी हम ही मार देती। ले बेटे। अब चलते हैं। हाँ पूजा जी बहुत जल्दी में है। पहले पकड़ो। रुक तो जाओ। अरे रुक जाओ। बाय। रूपा हट। हाँ। कितना सुंदर सूट है। तुमने जैसी टी शर्ट मंगाई थी ना, हम वैसा ही लाए हैं। ये लो। अच्छा है ना? हाँ। ठीक है, हम चलते हैं। बुलबुल, जरा इधर आना। हाँ, आई। भोलू रुको, ड्रायर दो। भोलू, भोलू, हमारे सर पे गोली लगेगी तुम्हारी वजह से। चलो चलो बैठो, छोड़ो उसे। चलो बैठो यहाँ पे, शांति से बैठो। और चुपचाप यहाँ बैठकर होमवर्क करोगे, समझे? नहीं तो पिट्टी करूंगी और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझे? चुपचाप बैठो यहाँ पे। फिर से बदमाशी। हमारा है, तुम पहनोगे लड़कियों वाला। बैठे यहाँ पे चुपचाप। टोपी पहनो और शांति से बैठो। हो गया तुम्हारा? सजने धजने से अगर फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा काम कर लेना। जयसवाल जी के टाइम पर पहुंच जाना, बहुत पुराने कस्टमर है हमारे। काम में मन नहीं लगता है, सजने को कह दो बस। चलो। रुको। पिंकी की खूबसूरती, उसका गोरापन हमको हमारी बदसूरती का एहसास दिलाता है। हमसे सब कुछ छीन लेती है हमारा। अब क्या छीन लिया पिंकी ने? अब सब डिटेल में नहीं बता सकते हैं, पर्सनल है। अब अगर पिंकी हमसे ज्यादा गोरी है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अंग्रेजों की गलती है। 200 साल तक राज किया उन लोगों ने हमारे देश पर, और जो राज करते हैं लोग उन्हीं को सुपीरियर मानते हैं और उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, फिरंगियों की तरह। गोरा, ब्लडी फूल्स। तो अब क्या करें? अंग्रेज तो चले गए ना। अब अगर अफ्रीकन राज करते ना तो लोग कालों को पसंद करते और हर कोई काला बनना पसंद करता। हमें इतिहास मत पढ़ाइए। तो क्या करें? बोलो। आ जाओ। एक बात बताओ,
क्या सोच के लिए तुम ये टी शर्ट? ये दिल बना हुआ? नहीं, हमको अच्छा लगा तो ले आए। पसंद आया तुम्हें? हाँ। तो ये भी बता दो कि हम कैसे लग रहे हैं? आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। खूबसूरत लग रहे हैं? कहाँ से? बाहर से कि अंदर से? तुम्हें तो बहुत पता है ना औरत के अंदर की खूबसूरती के बारे में। दिखाएं तुम्हें अंदर की खूबसूरती? सेक्स फिर से दोनों बहनों के साथ? हाँ। समी मियां, इन औरतों को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। साली बहुत पेचीदा होती है। क्या अपने अंदर की खूबसूरती देख रहे हो? नहीं, वो बुलबुल मैडम ने भी ना ऐसे ही शर्ट फाड़ दिया था हमारा। अब नहीं, वो हमने कुछ नहीं किया था। वो मैडम जो है शराब के नशे में थी तो जबरदस्ती जो है साले हमको। जितने भोले दिखते हो ना तुम, उतने हो नहीं तुम। समझते क्या हो तुम अपने आप? समझते क्या हो? हाँ? बोले क्यों नहीं हमसे? बोले क्यों नहीं? दीदी को ऐसे लगता है कि हम सब छीन लेते हैं उनसे। हाँ? अरे माँ पापा और सब लोग हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी गलती है क्या? हाँ? दीदी का रंग दबा हुआ है, पापा पे गई है तो हमारी गलती है? हाँ? हर बात का गुस्सा दीदी हम पर ही निकालती है। हाँ? हम बच्चे हैं? हाँ? बच्चे हैं क्या हम? हाँ? बोले क्यों नहीं तुम? आज भी हम बस सबके सामने चिल्लाई। बच्ची है? बच्ची है क्या हम? हाँ? जो उनकी डांट सुनती रहे? हाँ? बच्ची है क्या हम? जबरदस्ती हमें बनारस से दिल्ली भेजा। हमें दिल्ली जाने का मन था? हमें बिल्कुल नहीं था। गए ना हम दिल्ली? नहीं जाना, नहीं जाना था हमें। हमें सब पता है कि हमें क्यों भेजा। तुम जैसे लोग सब बोलते रहते हो कि हम दोनों बहनें नहीं लगती। इसमें हमारी गलती है? हाँ? हमारी गलती है? हम उनसे ज्यादा गोरे तो हमारी गलती है क्या? हमारी गलती है? हाँ? फिर दिल्ली भेज देंगी हमें कोई ना कोई बहाना करके। अब हम नहीं जाएंगे, अब हम दिल्ली नहीं जाएंगे। जो भी हो जाए हम बनारस छोड़कर नहीं जाएंगे। अब हम अपने फैसले खुद लेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। बनारस छोड़कर नहीं जाएंगे। पता नहीं दोनों कहाँ हैं, किसी के भी फोन नहीं लग रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं लग रहे दोनों के। पिंकी है कहाँ? जायसवाल जी के उसको 2 बजे पहुंचना था, अभी तक नहीं पहुंची है। हमको तो लगता है हमने उसको बुला करके ही गलती कर ली है। लगा रहे हैं, लगा तो कोर्ट रहे कचहरी हैं। के चक्कर हमारे कम थे जो अब ये भी। पार्लर ही हमारा बनकर आकर के रहेगी ये। पिंकी, तुम शादी वादी कर ली हो क्या? ये क्या मजाक है पिंकी? तुम जायसवाल साहब के गई क्यों नहीं? दुलाल से शादी? हे भगवान। जाओ तुम लोग जाओ, अपना काम करो जाकर के।
साहब हमने पिंकी से शादी करने के बारे में तो सोचा भी नहीं था। वो पिंकी ने कहा कि अगर दीदी से मतलब बुलबुल मैडम से मतलब उनकी दीदी से बुलबुल की दीदी नहीं पिंकी की दीदी बुलबुल अगर उनसे बचना है तो हम पिंकी से शादी कर लें। तो हमने कर लिया साहब। समी मियाँ, इसने नहीं ली, इसकी ली गई है। बाप घबराने की क्या जरूरत है, हम है ना। चलो हमारे साथ। अरे चलो कह रहे हैं जब बाहर खड़े हो, किससे डर लग रहा है तुम्हें? अरे पिंकी दीदी देखो, आपकी शादी की खुशी में बुलबुल दीदी कितने अच्छे से तैयार हो रही है। अरे ये कहा सुन लिए हम, शादी कर ली इससे? लंगूर के हाथ अंगूर लगा है। ज्यादा बकवास मत करो तुम, समझे ना। अरे पिंकी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उल्टा फेरा ले लो। चुप करो तुम। पर तुम्हें ये भोंदू पसंद कैसे आया? एक नंबर का डफर है। तो क्या हुआ, डफर इंसान नहीं होते हैं क्या? और भी लोगों को डफर पसंद आते हैं। तो फिर पार्टी होनी चाहिए, क्यों दीदी? हाँ दीदी, पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पार्टी करेंगे। तुम लोग तैयारी करो, हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, जाओ। पिंकी, सब ठीक तो है ना? बताओ साला, ऐसा दिन आ गया दुलाल की शादी की खुशी की बत्ती लगाए हम। गड्ढे, ओ गड्ढे, हाँ प्लग डाल के ऑन करो। अच्छा। हाँ सही है ना? एकदम चकाचक। तोले पकड़। अरे पिंकी दीदी, अब लग रहा है ना शादी ब्याह वाला माहौल। खन्ना पकड़ो इसे। दीदी चलिए ऊपर चल के नाच गाना करते हैं। अरे पिंकी तुम भी आओ ना। चलिए चलिए। पार्लर तो बहुत अच्छा सजाया तुम लोगों ने। ये क्या है? हमारे लिए? अरे खन्ना खनखनाने लगा।
शादी हो गई है तुम्हारी, अब हम तुम्हें कभी भी नहीं डांटेंगे। गाना चला दे। हाँ। नहीं है, तब हम जरूर पिएंगे। वैसे तो हम दारू नहीं पीते हैं, पर आज जरूर टेस्ट करेंगे। अरे हमारा कच्चा आम पक जो गया है। रुको, चलो यहाँ से। सुमित, पार्टी चल रही है, तुम्हें दिख रहा है ना? दिख रहा हमको कौन सी नौटंकी चल रही है यहाँ पे। चलो यहाँ से। देखो तुम बिन बात का तमाशा कर रहे हो। हम बच्ची नहीं है, हम चले जाएंगे, बोला ना। इसका हाथ छोड़ो। अगर वो नहीं जाना चाहती है तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा नहीं है आपको अभी। चलो चलो, नहीं तो तमाशा कर देंगे यहाँ पर। नहीं जाएंगे। चलो यहाँ से, बस मैं कह रहा हूँ। अरे अच्छा, बुलबुल ने ताइन, ये क्रांति आप ही की वजह से फूटी है। छोड़ेंगे नहीं, आपको बता दे रहे हैं। बहुत महंगा पड़ेगा सबको ही। क्या महंगा पड़ेगा? अरे चल हट जा। अरे गोली मारो उसको। दीदी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आजादी से महसूस हो रही है दीदी। बहुत पहले कर देना चाहिए था ये। खैर ये सब छोड़ो। अरे हमारी पिंकी खुद ही बहुत अच्छा गाती है। क्या बात कर रही हो? अरे वो अम्मा कौन सा गाना गाती थी तुम्हारे लिए, वो गा के सुनाओ ना। टैल्कम पाउडर। हाँ, टैल्कम पाउडर वाला। अरे वाह, गाओ गाओ गाओ। तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से। लाले लाले फ्रॉक में तो लगती परी सी, गोरे गोरे गाल पे हंसी मिसरी। पे हंसी मिसरी सी, काले काले केसिया के छोटे छोटे चोटिया में लाल लाल पितवा लहराते हैं फ्लावर से। तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से। तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से, तोहर फेयर फेयर तोहर फेयर तोहर फेयर फेयर तोहर फेयर फेयर गाल है का टैल्कम पाउडर से। पार्टी खत्म। क्या यार? चलो बाय। चलो बाय। जाओ अच्छा जाओ दीदी। बेटा।
अच्छा बुलबुल। टाटा दीदी। जनाब, किसने किया होगा मर्डर? लैंडलॉर्ड हैं हम। वो जमीन हमारी है जिसमें पिंकी ब्यूटी पार्लर है। बहुत सेवा करती थी हमारी बेचारी बुलबुल। तो फिर काहे मरवा दिया उसको? दरोगा जी, बहुत जल्दी पड़ गई है का वर्दी पर सितारे बढ़वाने की? साहब सिंह नाम है हमारा। चूतियापे की बात ना हम करते हैं और न सहते हैं। साला, न्यूक्लियर बम ने भी उतनी जिंदगियां नहीं बर्बाद की होंगी जितना इस काले और गोरे के चक्कर में हो गई। नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं। चाय पिएंगे? ओ ऐ खुदा, तूने क्यों लिखी इस तरह तहरीरें तेरी? छीन ली हाथों से मेरे, क्यों भला तकदीरें मेरी तुझसे बयां है दर्द मेरा। सुन ले तू मेरी सदा, मेरे साइया रे, साइया रे, साइया रे, साइया साइया मेरे साइया रे, ओ साइया मेरे साइया रे। साइया
किया है दीदी का मर्डर? बचपन से ही सुनते आए हैं, पिंकी तो बड़ी गोरी और खूबसूरत है, पर बुलबुल उसका तो रंग दबा हुआ है, सांवली है बेचारी। अम्मा हमसे कहती थी कि तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। लड़के तो पसंद करते थे मगर उनके घर वाले नहीं, उन्हें गोरी बहू जो चाहिए थी। हम चेहरे की खूबसूरती को निखार सकते, चमका सकते, लोगों की सोच को नहीं। लेकिन इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो लिखा है कि तुम्हारी दीदी ने सुसाइड किया है। हर सुसाइड कहीं ना कहीं मर्डर ही होता है। जनाब, हमारा होने वाला बच्चा मेरी बीवी पर गया, गोरा हुआ तो कहीं उनका हश्र भी ये पिंकी और बुलबुल जैसा तो नहीं होगा। प्लाटो से पूछो। रंग से रिश्ते बांटे जाए, ना समझिए कैसी दुनिया हो। बात होंठों पे जो ना आए, वो मेरे आंसू कहना चाहे। बात होंठों पे जो ना आए है, वो मेरे आंसू कहना चाहे। सारे गुनाहों का कर फैसला मेरा, जो दिल में तेरे हो तू मेरे साईया रे, साईया रे, साईया 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 मेरे साईया